कैसे हैं प्यारे बच्चों, ओम एजुकेशन जमा रामगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी वैकेंसी 2026 की जो हाल ही में आई है 22,000 पदों के लिए, और इसमें ये बातचीत करेंगे कि कहां से कौन से जोन से आप फॉर्म फिल करो ताकि आप सेफ फील कर सको खुद के लिए कि उस जोन से आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसी के बारे में आज विस्तार चर्चा करेंगे कि आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या एज लिमिट है, कौन से जोन से कितनी वैकेंसियां हैं, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, उसी पे डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखिए, काटिएगा मत, इसी स्पीड पे आप देखिए कंटिन्यू। जो आई है आपका फॉर्म फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट रखी है गवर्नमेंट ने, वो रखी है आपकी 20 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक, मतलब मोटा मोटा एक महीना तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए मिला है। और इसके और ये एग्जाम है जो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, आपका ऑनलाइन पेपर होगा जिसमें 90 घंटे यानी सामने है आरआरबी ग्रुप डी पैटर्न एग्जाम पैटर्न 2026 का। इसके अंदर देखिए मैथमेटिक्स की बात करें यहाँ पर तो आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, जो आपको मैंने बताया, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के टोटल मिलाकर 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स की, और जनरल साइंस के आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। टोटल ओवरऑल जो क्वेश्चन है आपके 100 है, 100 मार्क्स के। और जिसमें आपको जो टाइम मिल रहा है इस एग्जाम करने के लिए टोटल आपको 90 मिनट्स मिल रही है, 90 मिनट्स, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मिनट मिल रही है। एक सिलेबस की बात करें आपके पास में यहाँ पे तो मैथमेटिक्स में आप देखिए आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी और बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स के अंदर आपके नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड एसआई एंड सीआई आपके इतना सा मिनिमलिस्टिक, यानी कि ये जो पूरा है आपका ये अर्थमेटिक का पार्ट है। और इसके अलावा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर के और क्लॉक के क्वेश्चंस आपके यहां से आएंगे। और एडवांस मैथमेटिक्स की बात करें तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स ये है। और रीजनिंग की बात करें आपके यहाँ पे तो वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग में से देखें तो वर्बल में एनालॉगिक, अल्फाबेटिक नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिक ऑपरेशन, सिलोज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम्स और एनालिटिक डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कैलकुलेशंस, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, एनालिटिक रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड अजम्पशंस। और बात करें यहाँ पे साइंस की आपके में से तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये आपके टॉपिक्स रहेंगे, जिसके अंदर से मोशन है, एनर्जी है, फ्रिक्शन है, ग्रेविटेशन है, और ह्यूमन बॉडी पार्ट्स है, न्यूट्रिशन है, और जनरल अफेयर्स और करंट अफेयर्स। तो जो आपके अप्रोक्स एक साल के जो करंट अफेयर्स हुए हैं या 6 मंथ्स के, उन्हीं में से क्वेश्चन जनरली आपसे पूछे जाएंगे। और जनरल नॉलेज रहेगा आपका, इंडियन हिस्ट्री है, फ्रीडम स्ट्रगल है, स्वतंत्रता संग्राम, ज्योग्राफी है, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, भारतीय राजनीति, संविधान और अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, इसके ऊपर आधारित आपका सिलेबस है। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेन मुद्दा जो कि आपके काम की चीज है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी और किस जोन से कितनी वैकेंसी है और आप कौन से जोन से फॉर्म लगाए जो आपके लिए एज ए सेफर जोन खेलाए। देखिए फ्रेंड्स, टोटल जो वैकेंसी आई आपके पास में ये आई है 22,000 वैकेंसियां आई हैं, और इसकी रिक्रूटमेंट ये 9/2025 का है। और यहां से अपन वैकेंसीज की बात करें अक्रॉस कहां से कितनी है तो नॉर्दर्न रेलवे से आई है, जिसके अंदर आपका चंडीगढ़ और दिल्ली आता है, यहाँ पर है 3537 वैकेंसी। वेस्टर्न जोन से आपके मुंबई और अहमदाबाद है, यहाँ से 3148 वैकेंसी। सेंट्रल जोन मुंबई से 1979 वैकेंसी। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर गुवाहाटी से आपके पास में 1776 वैकेंसी। बिलासपुर जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल में आता है, यहाँ से है 1199 अप्रोक्स 1200 वैकेंसी। और एनसीआर सेंट्रल रेलवे प्रयागराज इलाहाबाद से आपके पास में 1186 वैकेंसी। और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन से देखें जबलपुर और भोपाल से तो 1147 वैकेंसी। सदर्न रेलवे चेन्नई से 1036 वैकेंसी। और साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद से 1012 वैकेंसी। और ईस्ट सेंट्रल पटना से आपके पास में 933 वैकेंसी। वैसे ही बात करें आगे नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल जोन जयपुर और अजमेर से 974 वैकेंसी। और साउथ ईस्टर्न रीजन से आप रांची और कोलकाता से आपके पास में है 949। और देखिए ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से 946 वैकेंसी है। ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर से 803 वैकेंसी। साउथ वेस्ट हुबली और बेंगलुरु से 90 वैकेंसी। और मेट्रो कोलकाता से 29 वैकेंसी। तो ये ओवरऑल वैकेंसीज है आपके पास में 22,000 वैकेंसीज। अब इसमें देखते हैं कि ज्यादा वैकेंसियां कहां से आ रही है जहां से कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देखिए सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज है आपके पास में वह है
न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ से 3537 वैकेंसी 3537। और जो दूसरे नंबर पर है वो है मुंबई और अहमदाबाद से, वेस्टर्न जोन से, यहां से वैकेंसियां हैं। फिर उसके बाद में मुंबई से है 1979 1979 वैकेंसीज और 1776 वैकेंसियां हैं आपकी गुवाहाटी से है। इसी क्रम में सारी वैकेंसियां हैं, आप इनको देख सकते हो अपने कैटेगरी के अनुसार या आपकी सुटेबिलिटी के अनुसार कि आपको कहां पोस्टिंग लेनी है, आपकी प्रिपरेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो फ्रेंड्स। चलो आपकी डिटेल नोटिफिकेशन की डेट है जो 20 जनवरी से चालू होंगे और जो एप्लीकेशन स्टार्ट करना है, आपके फॉर्म फिल स्टार्ट होंगे 21 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2026 तक चलेंगे ये। और ये जो सीबीटी आपकी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसकी एक्सपेक्टेड डेट जो मानी गई है वो मार्च के अंदर मानी गई कि मार्च के अंदर आपका पेपर होने की संभावना है। फिर उसके आगे देखो कि आरआरबी क्या डिसीजन लेता है। और बात करें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की, तो आपके मिनिमम 10th पास होना चाहिए या फिर उसके अलावा आपके पास में आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए, जो भी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए और ग्रांटेड बाय एनसीवीटी से। और एज लिमिट की बात करें तो जनरली जो एज लिमिट रखी गई है 18 से 33 वर्ष की आयु तक रखी गई है जनरल के लिए। और एसटी एससी को इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है 5 वर्ष का। और ये टोटल वैकेंसीज है जिसके अंदर से मेजर पोस्ट है जो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4th है जिसकी लगभग 11,000 वैकेंसी है। पोस्टमैन बी की अप्रोक्स 5,000 वैकेंसी है। और असिस्टेंट ट्रैकमैन की बात करें तो आपके असिस्टेंट ट्रैकमैन ब्रिज और पेवे टीआरडी लोकोशीट और ऑपरेशन एसटी की है। और सैलरी बेसिक पे जो आपका रहेगा वो 18,000 रुपए रहेगा। इसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक का है। और टोटल जो इन हैंड जो सैलरी आएगी आपके 22,500 से लेकर 28,000 रुपए तक, 28,000 तक रहेगी। ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो जॉब आप जॉब कर रहे हो वो कौन सी टीम कर रहे हो, कि XYZ में से कौन सी कैटेगरी की सी टीम है। जिस टाइप की सी टीम में आप रहोगे उस टाइप से आपकी सैलरी इसके 22,500 से लेकर 28,000 के मध्य बनेगी, जिसके अंदर आपका ऑन द सिटी एंड एप्लीकेबल अलाउंस DA HRA और TA भी इंक्लूड हो गया। और बात करें इसकी एग्जाम प्रोसेस के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या रहेगी, तो एप्लीकेशन फॉर्म है जो जनरल OBC और EWS के लिए 500 रुपए है एंड कंडे रिफंडेबल आफ्टर CBD, जिसमें से 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। और 250 रुपए SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी के लिए इनका फुल पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। यानी आप यदि जनरल कैटेगरी से, EWS से, OBC से बिलोंग करते हो तो आपकी जो फीस लगेगी 500 रुपए लगेगी। और जब आप एग्जाम देकर आ जाओगे उसके बाद में 400 रुपए आपको वापस अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे। और ST SC ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी से या फिर एक्स सर्विस मैन हो तो आपके 250 रुपए फीस है। और जब आप एग्जाम CBT टेस्ट देकर आओगे उसके बाद में आपके 250 रुपए फुली रिफंड हो जाएंगे दोस्तों, अगर आप एग्जाम में अपेयर होते हो, वहां पर आपकी प्रेजेंट होती है तो। देखिए पेपर आपका ऑनलाइन रहेगा, 1.5 घंटे का पेपर है, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रहेगा, फिजिकली नहीं होगा, ये वर्चुअल रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड पेपर है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, गणित के 25, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, नेगेटिव 1/3 है आपकी नेगेटिव मार्किंग। और 1.5 घंटे का आपके पास में टाइम रहेगा। फिर जब आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और जब फिजिकल भी आपका क्लियर हो जाता है उसके बाद में आपको DV के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा आपके अपॉइंटमेंट से पहले। और अगर 2026 के ट्रेंड की बात करें यहाँ पर तो जो कट ऑफ की रेंज रहेगी वो 70 से 80 के बीच में रहेगी। और 2019 में जो वैकेंसीज थी वो ओवरऑल 1,03,769 वैकेंसीज थी। और अब इस जोन वाइज देखते हैं कि किस किस कैटेगरी से कट ऑफ सारे सभी जोन से। OBC की 64.77, EWS की 57.76, और SC की 60.09 और ST की 50.19 गई थी। इसी प्रकार से हर एक जोन की कट ऑफ है यहाँ से, कि हर एक जोन में आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि आप और एक आइडिया लगा सकते हो कि मुझे किस जोन से भरना चाहिए। हमने आपको बता ही दिया था कि सबसे हाईएस्ट गई थी जो चंडीगढ़ की और सबसे लोएस्ट गई है सिकंदराबाद से। सिकंदराबाद से ST की गई है 43 और जनरल की गई है 57 की। जो चंडीगढ़ से ST की गई थी 57, वो यहाँ से अनरिजर्व कैटेगरी की गई है, मतलब यहाँ से 50 गई तो 57, 7 नंबर का ही फर्क है। सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी चंडीगढ़ से अनरिजर्व की, रांची से भी लगभग इतनी गई थी। और यहाँ से कोलकाता की बात करें तो यहाँ से OBC गई थी 65.89, EWS की 50.46 और SC की 58.43 और ST गई थी 48.
28 गई थी। अजमेर से बात करें राजस्थान से तो जनरल की गई थी 68.33, ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की गई थी 48.77 और एसटी की गई थी 54.08 और ये एससी की कट ऑफ थी। वैसे बात करें बेंगलुरु की, बेंगलुरु से 66.33 और ईडब्ल्यूएस की 50.09% और पटना से 66.20 गई थी जनरल की और 61.89 गई थी ओबीएस की और ईडब्ल्यूएस की 52.46 और एससी की 50.13 और एसटी की 43.35। तो इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि जिस तरीके से अपन दक्षिण की तरफ जाएंगे या थोड़े से बैकवर्ड एरियाज के अंदर जाएंगे वहां कट ऑफ कम जा रही है। नंबर कट ऑफ गई थी तो उसी हिसाब से आप देखिए कि 22,000 वैकेंसीज में आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिकंदराबाद से लगाना है, कोलकाता से लगाना है, पटना से या रांची से, बिलासपुर से, सिकंदराबाद, कहां से आपको फॉर्म लगाना है ये आप डिसाइड कीजिए। और फर्दर क्यूरीज के लिए और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल ओम एजुकेशन जमा रामगढ़, जो रोहित सर मैथ्स के नाम से चैनल है, उसे ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट भावी एग्जाम से उसकी आपको फर्दर डिटेल्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।